इटावा में कथावाचक के साथ जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इटावा के महिवा क्षेत्र में जिस तरह से कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के द्वारा एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा जो अमानवीकृत किया गया, और हमें जाति कहने में भी नहीं, सभी ब्राह्मण दोषी नहीं होते हैं, लेकिन विशेष करके ब्राह्मण समाज के लोग ही ऐसे मामलों में दोषी पाए जाते हैं कि मुकुटमणि त्रिपाठी एक ब्राह्मण के ही बुलावे पर कथावाचन का कार्य करने गए थे और जजमान की भूमिका में ब्राह्मण समाज की महिला थी। और जब कुछ जातिवादियों को यह पता लगा कि कथावाचक यादव बिरादरी के हैं, तो उनका सर मुंडन करा करके, उनको मारपीट करके, उनका पैसा लूटने के साथ साथ जो है उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया। और यहाँ तक कि जो जजमान ब्राह्मण समाज की महिला थी उससे पेशाब करा करके उनके ऊपर छिड़क करके शुद्धिकरण का काम कराया गया। तो ये जो इटावा की घटना हुई है, यह विशेष करके यादव समाज को सबक लेना होगा कि यादव समाज लतीहर समाज बनकर के रहेगा, कि इस घटना से सबक लेकर के वह बतीहर और लतीहर बनकर के मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का, वर्चस्ववादियों और सामंतवादी तत्वों का जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। अभी तक बैकवर्ड सीट जब कहीं जाता था मंदिरों में तो गंगा जल से पवित्र कराया जाता था, लेकिन अब मूर्त से करें, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी बेहद ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह शर्मनाक हरकत है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, देश में अव्वल किस्म के मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब वह 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास को खाली करते हैं तो 9 दिनों तक गौमूत्र और गंगा जल से धुलवा करके उसका शुद्धिकरण कराया गया। जब कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में अखिलेश यादव जी जाते हैं तो वहां गंगा जल से उसको धुलवाने का काम किया जाता है। रात की भाजपा विधायिका जो कि अनुसूचित जाति की थी, ममता अनुरागी, वह मंदिर परिसर में चली गई तो उसे जो है गंगा जल से धुलवा कर शुद्धिकरण कराने का काम किया गया। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है, और वह द्वारकाधीश मंदिर में जाती है दिल्ली में, तो उनको जो है गर्भगृह में जाने से रोक दिया जाता है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पुष्कर मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो धक्का मार कर उनको बाहर कर दिया जाता है कि आप शूद्र हो, अछूत हो, आपका मंदिर में प्रवेश जो है कि निषेध है। तो देखिए, वर्चस्ववादी जो जातियां हैं जो धर्म के नाम पर दुकान चलाने का काम करती है, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि यह यादव समाज के लोग ही यह धर्म के धंधा को मजबूत करने का काम करते हैं। और यादव समाज के लोग अगर इटावा की घटना से सबक ले लिए तो हमारे पीडीए समाज के मजबूती में जो है कि 4 चांद लग जाएगा। और यादव समाज जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से गैर यादव पिछड़ी जातियां भी यादव समाज के साथ कंधा से कंधा मिला करके मनुवाद की लंका में डंका बजाने का और लंका में आग लगाने का काम करेगा। अभी तक हम कहा कर जिस देश में गंगा बहती उस देश के वासी, अब हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? अब जहाँ मूत्र से बताइए, महिला के मूत्र से, गोमूत्र से जो है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया कराई जाती है, तो ये समझिए कि यह देश कितना जो है कि नीचता की ओर जा रहा है। और पूरी तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य है, चाहे आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई कि कोल समाज और केवट समाज के लोगों को बिस्टा पान तक कराया गया, पेशाब पिलाया गया, और यहाँ पर हमीरपुर में भी पेशाब पिलाने का काम किया गया। तो ये कुछ जो मनुवादी जातियां हैं वह जो है कि बौखलाहट में है, वह पीडीए की एकता से वह बेचैन हो उठी है। इसलिए नफरत की राजनीति के बाद वह दहशत की राजनीति पर उतारू हुई है। और इस दहशत से उबर करके हमारा पीडीए समाज जो है एकजुट होकर के जो है कि 2027 में अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके मनुवादियों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। इटावा की घटना का जनाक्रोश आम जन में देखिए, इसका आगे क्या होता है तब तक आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।